हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स पर, है ना। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, प्रश्नावली 12.1, है ना। इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में हर एक बार, है ना। तो ये बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। और वृत्त के बारे में सब कुछ तो अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो 9th क्लास का टॉपिक है ये, है ना। और कुछ झलक जो इस चैप्टर में ज़रूरी होगा वो हम ज़रूर बताएंगे। चलिए, जैसे देख लीजिए, ये वृत्त हुआ और ये इसका क्या हुआ, केंद्र हुआ। अभी 2-4 ऑब्जेक्टिव इस तरह बन जाएगा अभी इसी से, जो आपके एग्जाम में पूछता है ना। तो देखिए, सर्किल का जो सेंटर होता है, मतलब केंद्र होता है, तो केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, समझ गए। चलिए, दूसरी बात, परिधि से परिधि के बीच की दूरी, परिधि से परिधि के बीच की दूरी जब सेंटर होके कोई जाता हो, सेंटर होके मतलब केंद्र होकर पास करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर यानी व्यास। और इसी को हम लोग डी से सूचित करते हैं, है ना। दूसरी बात, अगर समझने की कोशिश कीजिए, और ये हुआ इसका कौन चीज़, परिधि। ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये कौन चीज़ है, इसका परिधि, है ना। अब दूसरी बात, अगर यहाँ से परिधि के बीच की दूरी कहें, बट वो केंद्र से होकर नहीं गुजरे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा, है ना। इसे कहेंगे हम लोग जीवा, ठीक ना। अब देखिए, एक बात यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर वृत्त का जो सेंटर होता है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये हो गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, समझ गए। चलिए, इस वृत्त को समझ गए। ये हुआ क्या, त्रिज्या। यहाँ से यानी परिधि से परिधि के बीच की दूरी क्या होगा, डायमीटर, जब वो सेंटर से होकर गुजरे। जब परिधि से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीवा, जब वो सेंटर से होकर पास ना करे। देख लीजिए, वो कहलाएगा जीवा। दूसरी बात देखिए, वृत्त का जो परिधि क्या कहते हैं, त्रिज्या होता है ना, यानी डायमीटर जो होता है, वृत्त का डायमीटर होता है त्रिज्या का दुगुना, दुगुना त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना होता है। वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। देख लीजिए, ये क्या है, त्रिज्या, और यहाँ से अगर हम यहाँ तक आएंगे वो होगा क्या, व्यास, है ना। दूसरा बात, यहीं से देखिए, इसका जो त्रिज्या होता है यानी रेडियस होता है, वो होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है ना। व्यास यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या ये जो हो गया ना, उसका आधा होता है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या समझ गए, व्यास का आधा होता है, व्यास समझ गए, त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक दूसरा वृत्त बनाते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए, अब मान लीजिए, अभी 3 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अब मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ये कोई, सबसे पहले बात, अलग बात समझ लीजिए पहले एक। अब देखिए, पाई क्या होता है, पाई होता क्या है। तो देखिए, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं।
तो वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो वृत्त का परिधि यहाँ से हम लोग निकालेंगे। देखिए तो पाई तो इस साइड रहिए गया और परिधि भी अपना जगह पे है, परिधि भी अपना जगह पे है। बट व्यास क्या होता है, तो अभी जस्ट पढ़े हैं, व्यास क्या होता है कि त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना, तो 2 गुना r है ना। अब यहाँ से जब हम लोग कम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टी, तो परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई r, ध्यान दीजिए। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं c से, तो वृत्त का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, है ना, समझ गए। और सरकमफेरेंस यानी परिधि कहेंगे किसको, तो परिधि जो ये आप देख रहे हैं ना बाउंड्री, ये बाउंड्री, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अभी इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में, अभी इतना देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अभी तुरंत। अब अगला बात यहाँ पर वृत्त में ही एक बात आता है कि क्या ये वृत्त तो भी समझ लिए, ये त्रिज्या हुआ, ये व्यास हुआ, ये जीवा हुआ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। परिधि समझ लिए, क्षेत्रफल समझ लिए। तो एक बात आता है, किसी स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा कि क्या वृत्त का आयतन होगा, तो नहीं, वृत्त का आयतन नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए। और क्यों नहीं होगा, तो जब हम फिर से मेंसुरेशन शुरू करेंगे तब उसमें बताएंगे। मेंसुरेशन 2 तरह का होता है, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल, है ना। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 2D 3D। तो 2D फिगर का जो होता है ना, वॉल्यूम नहीं होता है, आयतन नहीं होता है, और 3D फिगर का होता है ना। तो ये डिटेल से हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, अभी इतने ही रहिए। चलिए, इसको समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, और बढ़िया तरह से अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर वेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम बहुत जल्द लाइव लेके आएँ और प्रत्येक दिन आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करूं, है ना, तो जिससे आप सभी को फायदा हो। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए, परिधि क्या होता है 2 पाई r, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए, इसको हम लोग मिटाते हैं और पढ़िए थोड़ा बहुत और आगे। अगर यही मान लीजिए एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, है ना, तो एक बात आपको पता होगा, ये क्या है, ये है सेंटर। सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो ध्यान से देखिए, अगर ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या के द्वारा जो भाग बनेगा, ये भाग बन रहा है त्रिज्या के द्वारा, है ना, और ये भाग भी त्रिज्या के द्वारा बन रहा है, ये सब बड़ा वाला भाग। तो ये जो बड़ा वाला भाग है, जिस पे हम कलर नहीं किए हुए हैं, इसको कहते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनेगा उसे त्रिज्यखंड कहेंगे, त्रिज्या का खंड कहेंगे। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, है ना। अब देखिए, एक तरह का सर्कल यहाँ पर हो गया, है ना, और ऐसा बात हो गया, तो इसे कहेंगे, ये जो पोर्शन आ गया इसे कहेंगे वृत्तखंड। इसे कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, समझ गए। तो वृत्त का भाग, और ये हुआ त्रिज्या से बना खंड, त्रिज्यखंड, और ये हो गया वृत्तखंड। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में बहुत लोग डिफरेंस नहीं समझते, इसलिए अभी वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर समझ लीजिए बढ़िया से। इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, त्रिज्या के द्वारा जो खंड बना वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। सिंपल सा फंडा है ना। चलिए
अब इसको मिटाते हैं हम लोग और सीधे चलते हैं प्रश्नावली 12.1 पर। सब कुछ समझ गए आप लोग। अब देखिए 12.1 का एक्सरसाइज। अब सवाल तो हम लिखने वाले में से हैं नहीं यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का सबके पास बुक है। कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है ना। बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। सपोज कीजिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, छोटा वाला वृत्त है ना। दो गो वृत्त को जोड़ा गया है ना। एगो वृत्त यहाँ पर है ना, बराबर एगो मान लीजिए बड़का वृत्त बना जिसका त्रिज्या है बड़का आर, और इसका त्रिज्या मान लीजिए R2, इसका त्रिज्या मान लीजिए R1। समझ गए, आ गया सब बात। कहता है 19 सेंटीमीटर एगो है, एगो 9 सेंटीमीटर है। तो अब बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 2πr1 और ये हो जाएगा 2πr2 और ये हो जाएगा 2πr, है ना। समझने वाली बात है, इसको समझ गए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक लाइन, माना कि बड़ी वृत्त की त्रिज्या r है ना। समझ गए। तो यहाँ से आपको R1 कितना दिया गया है, तो R1 19 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कहता है इन दोनों वृत्त के परिधि का योग बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तो पहला होगा 2πr1 और दूसरा होगा 2πr2 और बराबर 2πr, है ना। समझिए, तो 2π तो कॉमन आ जाएगा, आ गया। बचा कितना R1 अब प्लस R2 बराबर 2πr, है ना। अब देखिए 2π से 2π कट गया, किसी को काटने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर से देखिए R1 प्लस R2, R1 है 19 अब प्लस 9, तो 19 अब प्लस 9 यानी सेंटीमीटर इक्वल टू R। तो 19 9 28 सेंटीमीटर इक्वल टू R। तो उन बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। समझ लिए इसको गौर से। मान लेंगे पहला छोटका वृत्त और दूसरा वृत्त का त्रिज्या R1 R2 है, और अगला जो सबसे बड़का वृत्त है और त्रिज्या कौन चीज हो जाएगा बड़का R हो जाएगा। तब दोनों का परिधि क्या हो गया निकाल लिए, इसका परिधि मान लिए निकाल लिए। अब मान लिए कि बड़का वृत्त का त्रिज्या कैपिटल R है, तो छोटका वृत्त दो वृत्त का त्रिज्या तो देले है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, और क्वेश्चन कहता है दोनों छोटे वृत्त के परिधि का योग बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तो दोनों छोटे वृत्त के परिधि का योग तो निकाल लिए। तो 2π दोनों में 2π है, कॉमन ले लिए। R1 अब प्लस R2 बराबर 2πr, तो 2π कट गया। R1 प्लस R2 19 प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू R। तो R इक्वल टू 9 9 18 28 सेंटीमीटर हो गया। इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिए, 2 मार्क में पूछता है, ठीक ना। चलिए अब मिटाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बतवा सेम है यहाँ पर भी 2 में। मान लीजिए दो गो कोई वृत्त है, एगो छोटका वृत्त अब प्लस फिर एगो छोटका वृत्त अब बराबर एगो बड़का वृत्त बना रहा, इसका R मांग रहा है, इसका R1 R2 दिया गया है ना। तो यहाँ पर भी एक लाइन लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है ना। सॉल्यूशन करके लिखेंगे, दिया गया है। R1 कितना दिया गया, तो R1 दिया गया है 8 सेंटीमीटर,
R2 कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, हमको निकालना क्या है वर्ग का R, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात तो मान लेंगे, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। मान लिए कि बड़का वृत्त का त्रिज्या कैपिटल R है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, वो कह रहा है कि दोनों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो एगो पाई R1 का स्क्वायर और दूसरा पाई R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई R का स्क्वायर, है ना। फिर से समझिए, इसमें भी पाई इसमें भी पाई, कॉमन आ जाएगा पाई, तो पाई R1 का स्क्वायर अब प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। इस पाई से ये पाई कटा ना, बढ़िया बात। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर वर्ग का R का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया सेंटीमीटर में इक्वल टू R का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए 36 प्लस 64, R स्क्वायर कितना हो गया 100, तो R कितना हो गया रूट अंडर 100 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। इसको बढ़िया से आप लोग नोट कीजिए और समझ लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है और 2 मार्का में पूछा जाता है, देख लीजिए। अब वीडियो लंबा होने के चलते इस सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कल अब आप लोग के लिए वीडियो आएगा, उस वीडियो में 12.1 ख़त्म कर रहे होंगे हम लोग, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चल रहा है अपने चैनल पर, उस सब को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ, जय हिंद। चलिए।